गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज अभी हुए हैं सुबह के 7:30 और मैं ऑफिस जा रही हूँ ऑलरेडी। गाड़ी में हीटर चलाया मैंने अभी क्योंकि ठंड लग रही थी। पूरी रात ड्राइवे पे गाड़ी खड़ी हुई थी ना, तो ठंडी हो गई थी। तो टेम्परेचर नॉर्मल होने में टाइम लग जाएगा, धूप निकल आएगी अभी, मगर सुबह सुबह थोड़ी सी ठंड हो जाती है। मैंने कोई स्वेटर या कोट वगैरह नहीं पहना क्योंकि अमित हंसते मेरे ऊपर। हमें तो एमी को भी नहीं पहनने देते बिकॉज मौसम अभी भी काफी अच्छा चल रहा है। बट हाँ, सुबह ठंड लगती है यार। तो सुबह 7:30 बजे क्यों जा रही हूँ आज ऑफिस इतनी जल्दी, क्योंकि आज मैंने जाना है हैमिल्टन में एक जॉब फेयर है मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में, तो बस वही अटेंड करने के लिए जाना है। और हैमिल्टन मेरा एरिया है, मतलब मेरे ऑफिस में, कि जब भी हैमिल्टन में जॉब फेयर होता है मैं ही जाती हूँ। तो इसलिए इतनी सुबह निकली हूँ। 9 साढ़े 9 बजे हमने वहां पे पहुंचना है। 10 बजे जॉब फेयर शुरू होना है। उससे पहले टेबल वगैरह सेटअप करनी है, अपने आप को रेडी करना है। उससे पहले मुझे अपने ऑफिस जाकर जॉब फेयर का सामान भी पिक करना है। तो बस इसीलिए इतनी सुबह सुबह निकले हैं। वापस आने में फिर भी लेट हो ही जाएगा बिकॉज 3 बजे तो जॉब फेयर खत्म होगा और उसके बाद फिर आएंगे। वैसे तो 4:07 लेकर आते हैं ना, टाइम लगना नहीं चाहिए। आई एम जस्ट होपिंग कि एमी के स्कूल में टाइम से पहुंच जाऊं बिकॉज आज एमी के स्कूल में मीट द टीचर नाइट भी है, जिसमें एमी हमें अपना क्लासरूम दिखाएगी। हम उसकी टीचर से मिलेंगे, उसकी टीचर हमें पूरा प्लान बताएगी कि ग्रेड 2 में उन्होंने क्या करना है एंड ऑल। और उसके बाद एमी की जिम्नास्टिक क्लास भी है। तो आज की इवनिंग भी बहुत बिजी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि वापस आकर मेरे को सोने को मिल जाएगा जो मैं इतनी जल्दी उठी हूँ। तो चलो दिन शुरू करते हैं। भगवान करे आपका दिन भी बहुत अच्छा हो और मेरा दिन भी बहुत अच्छा हो। गुड मॉर्निंग। आज पापा ने उठाना है आपको, पापा ने रेडी करना है। मम्मा ऑफिस गए हुए हैं। उठ जाओ जल्दी से, फिर हम फन करेंगे। गाइस, इतनी सुबह आकर ना एक चीज तो पता चल गई है कि मेरा टाइम जिस टाइम पर मैं ऑफिस जाती हूँ बेस्ट है। भाई मुझे ना 25 मिनट से 30 मिनट्स लगते हैं। आज मुझे घर से निकले हुए ऑलरेडी 20 मिनट्स हो चुके हैं और अभी 20 मिनट्स और दिखा रहा है पहुंचने में। मतलब एक तो मैं जल्दी जा रही हूँ और ऊपर से 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं मुझे बिकॉज इतना ट्रैफिक है। मुझे लगता है पूरी दुनिया अपने घर से 7:30 बजे ही निकलती है, तो मुझे 8:30 ही निकलना चाहिए एज यूजुअल। बहुत टाइम लग रहा है भाई पहुंचने में ऑफिस। क्या मालूम कल क्या होगा, कल किसने देखा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे को बहुत मजा आता है जब मैं बाइक पे स्कूल जाती हूँ। यहाँ पे स्लोप है बहुत सारा। I just learned how to ride the bike without the training wheel, so I think for now a few time I still will need a little help. ट्राई करो। I'm sure I'll get the hang of it later. चलो। जो होगा अच्छा ही होगा, ओ मेरे बेटा। केयरफुल केयरफुल केयरफुल। स्टॉप स्टॉप। हाउ डू यू स्टॉप? I paddle back, but sometimes when I paddle back it still goes a little bit, so I was like doing that. चलो जल्दी चलो, अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ओ मेरे बेटा। हाँ, हाँ, हाँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अब लग रहा है कि एमी एक्सपर्ट हो गई है बाइक राइड में। ये एमी के फ्रेंड भी आ गए। हाय रियो, हाउ आर यू मैन? गुड। चलो एमी तो भाग गई आगे अपनी साइकिल लेकर। अब पकड़ते हैं उसको भागकर। ये ट्रैफिक देखो और ये गाड़ियों की स्पीड देखो। 24-25 की स्पीड पे चल रही है मेरी कार और हम लोग हाईवे पे हैं। और वापसी में मुझे साइकिल ऐसे लेके जानी पड़ती है। साइकिल पे स्कूल जाने में एमी की एक्सरसाइज तो होती है, मेरी भी एक्सरसाइज हो जाती है। वो भगाते भगाते जाती है, मैं भागते भागते जाता हूँ। वैसे तो 4-5 दिन हो गए हम रोज़ कार पे ही आ रहे थे स्कूल में उसको छोड़ने के लिए। 3 दिन से तो मैं जिम जा रहा था, तो जिम से आता था, वो शिल्पा उसको रेडी करके रखती थी और मैं उसको लेकर भाग जाता था, कार पे ही निकल जाता था। उससे पहले 2 दिन वीकेंड था और मौसम अभी भी अच्छा है, तो मेरा तो मन करता है अभी भी वॉक करके ही आया करें या फिर साइकिल चला कर आया करें। कार पे जाना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। तो पहुंच गए हम अपनी आज की कर्म भूमि पर हैमिल्टन। सभी एम्प्लॉयर्स पे अपनी स्टैंडीज लगा दिए, हम भी अपनी टेबल जल्दी से प्रिपेयर करते हैं। 9:15 हो गए हैं। एमी का रूम समेटते हैं। वैसे आज थर्सडे है, मेरी फास्टिंग है, तो मुझे कुछ खाना तो है नहीं, तो बस नहाना है और ऑफिस के लिए निकलना है। तो एमी का रूम सेट करके निकलते हैं फिर। तो अब बन रही है मेरे लिए चाय एंड शिल्पा ने मेरा डिनर पैक किया हुआ है, करी पैक की हुई है। तो आज वो नहीं होगा कि थर्सडे को मेरा फास्ट है, शाम को मुझे जल्दी निकलना है ऑफिस से क्योंकि मुझे भूख लग रही है, क्योंकि मैं अपना डिनर ऑफिस में करके ही आऊँगा और आज करी खा के आऊँगा। शाम को 7 बजे से पहले खा लूँगा
और अपने लंच के लिए मैं योगर्ट लेके जाऊंगा, उसमें मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ वो मैंने कर दिए, दिखाता हूँ आपको। ये पोटैटोज़ मैंने बॉयल कर दिए और मैं सीख गया हूँ पोटैटो बॉयल करना। दही में डाल के ये मेरा लंच होगा। तो ये है मेरा लंच और बता रहा हूँ आपको, इसमें मैंने ना तो सॉल्ट डाला है ना कुछ और डाला है, बट बहुत ही यमी लगता है। कभी ट्राई करके देखना, दही में सिर्फ बॉइल्ड पोटैटो। आज का मेरा नाश्ता यही है, चाय के साथ ये नट्स तो भिगो के रखे थे शिल्पा ने, मेरे लिए भी, एमी के लिए भी और अपने लिए भी। फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए परसों एक अनाउंसमेंट हुई थी। आई होप आप सब लोगों ने सुनी ली होगी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स अब तक उस पर वीडियो भी बना चुके हैं। तो अब उसमें ना 2 चेंजेस आए हैं। एक तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स को बहुत बेनिफिट देने वाला है। अब उसमें क्या है, आपका जो अमोर्टाइजेशन पीरियड है वो उन्होंने हाई रेशियो मॉर्गेज में इंक्रीज कर दिया। हाई रेशियो मॉर्गेज क्या होती है आपको समझाता हूँ। वो लेट्स से आप एक घर बाय कर रहे हो, घर की जो परचेज प्राइस है दैट इज $1 मिलियन। 20% से ऊपर डाउन करोगे तो आपका अमोर्टाइजेशन पीरियड, मतलब आपका जो लोन पे बैक करना है वो 30 ईयर्स में करना है। बट अगर आप 20% से नीचे डाउन करते हो तो दैट इज कॉल्ड हाई रेशियो मॉर्गेज। ठीक है, अब उसमें क्या था, उसमें अमोर्टाइजेशन पीरियड जो था वो 25 ईयर्स का था। इसका मतलब आप जो लोन ले रहे हो आपको 25 ईयर्स में बैंक को रीपे करना है, तो इसलिए आपका मॉर्गेज इंस्टॉलमेंट ज्यादा बनना है, आपकी एलिजिबिलिटी कम होती थी लोन को क्वालिफाई करने के लिए। अब क्या किया इन्होंने, दे आर ब्रिंगिंग अ चेंज फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स, जिसमें ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर्स, जब आप अपना फर्स्ट होम परचेज कर रहे हो, इवन इफ यू आर टेकिंग अ मॉर्गेज अंडर हाई रेशियो, मतलब आप 20% से कम डाउन कर रहे हो, आपका अमोर्टाइजेशन पीरियड 30 ईयर्स तक जा सकता है। तो उसमें 2 बेनिफिट्स होंगे, एक तो आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी और दूसरा 30 ईयर्स में पे करना है तो आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है ना वो भी कम हो जाएगा। अब एक और जो चेंज किया इन्होंने वो भी बहुत बड़ा चेंज है। वो इन्होंने क्या किया है, जो ऑप्शन है ना हाई रेशियो मॉर्गेज का, दैट वाज ओनली अवेलेबल फॉर द परचेजेस विच आर लेस देन 1 मिलियन। मतलब 999,099 का अगर आपने परचेज किया है तो आप लेस देन 20% डाउन कर सकते थे। अगर आपका परचेज प्राइस 1 मिलियन या उससे ऊपर हो गया तो मैंडेटरी था कि आपको मिनिमम 20% डाउन करना ही करना है। इंस्टेड ऑफ 1 मिलियन उन्होंने जो कैप है वो इंक्रीज करके कर दिया 1.5 मिलियन। तो इवन इफ यू आर बाइंग अ हाउस लेट्स से फॉर $1.4 मिलियन, उसमें भी आप लेस देन 20% डाउन करके अपनी मॉर्गेज करा सकते हो। अच्छा भी है बुरा भी है, ये ना एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो इनकी अब तक की पॉलिसीज थी घर के रेट्स डाउन करने के लिए। इसकी वजह तो वही है कि अपना वो स्ट्रेस टेस्ट जो है उसको अगर हटा देते वो ज़्यादा बेटर होता आई थिंक, क्योंकि इंटरेस्ट रेट वैसे ही अभी ज़्यादा है। बट देन अब जो इन्होंने डिसीजन लिया है उसकी वजह से मुझे ये लगता है कि घर के प्राइसेस में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो इन्फ्लेशन, अगर मैं इस डेटा को मानूं, आई डाउट कि ये जो डेटा जो आ रहा है ना अभी मार्केट में कि 2% इन्फ्लेशन हो गया इस टाइम, दिस इज करेक्ट, सो आई डाउट ऑन दैट। बट अगर ये डेटा सही है तो फिर हम सही रास्ते चल रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। जॉब मार्केट, यस जॉब मार्केट में थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, बट ये सही चीज़ें, बट ये सारी चीज़ें होती हैं। कनाडा में ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 90% लोग जो अमीर होते हैं ना, जो रिच होते हैं, वो अपने घरों की इक्विटी की वजह से होते हैं। अगर वो बिजनेस में नहीं है तो बिजनेस की बात अलग होती है, बिजनेस में तो देर इज अनलिमिटेड पोटेंशियल। बट अगर जॉब में जो लोग हैं ना, देर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि इतनी ज़्यादा सेविंग कर पाते हैं कि मिडिल क्लास से रिच क्लास में जा सके। अपर मिडिल क्लास यहाँ कोई होती नहीं है। तो इस स्टेप के बाद मुझे लगता है कि घरों की इक्विटी में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और वही आपकी जो फीलिंग है ना कि आपको लगता है कि आपके घर में, भाई मेरा इस घर में $1 लाख पड़ा है, $2 लाख पड़ा है, $5 लाख पड़ा है, तो फीलिंग ही बहुत होती है आपको रिच फील कराने के लिए। मैं एक मास्टर यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर अटेंड करने का ना मेरा ये सेकंड एक्सपीरियंस है, एंड दिस यूनिवर्सिटी नेवर डिसअपॉइंट्स, ना तो एम्प्लॉयर्स को और ना ही स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स के लिए इतने सारे एम्प्लॉयर्स आते हैं, मतलब 200+ एम्प्लॉयर्स थे। 3 दिन हो गए मम्मा को कॉल कर रहा हूँ और मम्मा फ़ोन नहीं उठा रहे। मम्मा को नया फ़ोन जो दिया था ना, फ़ोन चल ही नहीं रहा, ना तो उसमें रेगुलर कॉल हो रही है ना व्हाट्सएप कॉल हो रही है। अभी दीदी से बात हुई थी, दीदी बता रही थी कि ऐसे ऐसे मम्मा के फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ गई है तो इसलिए मम्मा का फ़ोन चल नहीं रहा। फिर उसके बाद मैंने अपने कज़न को कॉल किया, उससे पूछा तो उससे बताया कि ऐसे ऐसे मम्मा की आईडी है ना, जो एंड्रॉयड मतलब जो भी फ़ोन को स्टार्ट करने के लिए जो आईडी होती है, उस आईडी का पासवर्ड मम्मा भूल गए और वो रिकवरी जो है ना वो पता नहीं चल रहा कहाँ जा रही है। फिर मैंने उसको बताया कि भाई रिकवरी ईमेल आईडी मेरी ही है, तो मुझे भेज, मैं निकालता हूँ। तो उसने अभी रिकवरी करी और मैंने उसको रिकवरी पासवर्ड दिया है। अभी देखो थोड़ी देर में चल जाएगा तो मम्मा से बात होती है। फ़ोन ठीक हो गया मम्मा का, मम्मा से बात हो गई है, मम्मा बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मम्मा ने एक बहुत ही बढ़िया बात बताई आज। मम्मा ने अपना बुक पढ़ने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अभी वो बुक कौन सी पढ़ रहे हैं? शिल्पा की एक बुक थी जो वहाँ पर रह गई थी, बहुत पुरानी बुक है, बहुत पुरानी, उसने दुबई में खरीदी थी वो बुक।
चेतन भगत की व्हाट यंग इंडिया वांट्स। तो मम्मी ने वो बुक पढ़नी शुरू करी हुई है। तो मम्मा कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे बोर हो रही थी और मुझे एकदम ध्यान आया कि तुम्हारी कुछ बुक्स पढ़ी हैं, तो मैंने वो खोली, वो बॉक्स खोला और उसमें मुझे वो बुक मिल गई एंड आई स्टार्टेड रीडिंग। ये देखो हमारा एक एजेंट है, ये उसकी कार है और कार का प्लेट देखो, मॉर्गेज पापी। पापी है भाई ये हम सारे मॉर्गेज वाले। चले गाइस, जॉब फिर खत्म हो गया, शाम के अभी बस 4:15 हुए और मेरी कलीग ने मुझे यहाँ पर छोड़ दिया जहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी थी। ऑफिस से सामान उठाकर हम दोनों ने ये मीटिंग पॉइंट डिसाइड किया था बिकॉज उसको ये पास पड़ता था, तो शी हैव लेफ्ट मी हियर। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले एमी को पिक कर लूँ स्कूल से और फिर 1 घंटा सो जाऊं, या पहले घर जाके 1 घंटा सो जाऊं और फिर एमी को पिक करने जाऊं। ये बड़ी ही कंफ्यूजन है जो मुझे घर तक पहुंचते पहुंचते डिसाइड करने हैं क्या करूं मैं, क्योंकि मेरा एक तो मन कर रहा है कि पहले घर जाके सो जाऊं यार, एमी फिर टीवी देखती रहेगी। फिर मुझे लग रहा है कि यार मेरे को उठ कर जाना पड़ेगा एमी को लेने। व्हाट इफ मेरा 1 घंटे से ज्यादा सोने का मन कर रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजन है क्या करूं। वैसे आज मुझे जॉब फेयर में फिर से एक सब्सक्राइबर मिले। मैं मैकमास्टर में 2nd टाइम गई हूँ और हैमिल्टन के एक पिछली बार हम लोग ब्रॉक यूनिवर्सिटी भी गए थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं जॉब फेयर में गई हूँ और मुझे मेरे कोई सब्सक्राइबर नहीं मिला। तो जॉब फेयर में जाने का मेरा ये भी अट्रैक्शन होता है कि यार कि फिर यहीं से मिलना हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी। उनसे बड़ी लंबी बातचीत हुई। ओशवा में ही रहते थे वो, और वो भी एम्प्लॉयर बनकर आए हुए थे वहां पे। तो बहुत ही अच्छा जॉब फेयर रहा। बाकी तो आपने देख ही लिया है, तो चलो अब घर चलते हैं। थैंकफुली घर पहुंचने से पहले ही मुझे याद आ गया कि आज तो एमी के स्कूल में मीट द टीचर नाइट है। तो एमी को ऐसा नहीं है कि बस जाके पिक करके आना है, उसकी टीचर से मिलना था, उनकी टीचर से बात करनी थी कि ग्रेड 2 में उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा। और बच्चों ने अपने पेरेंट्स को अपने क्लासरूम का टूर देना था, कहाँ वो बैठते हैं ये दिखाना था, और क्या क्या क्लासरूम में उनके बैजेस हैं और कैसे टीचर उनको रिवॉर्ड देती है, ये सब कुछ दिखाना था। तो टाइम एमी की क्लास में आज लगना था। बहुत ही ब्यूटीफुल सा और कलरफुल सा क्लासरूम था, और क्या मोटिवेशनल कोट्स लगा रखे हैं उन्होंने क्लासरूम में। गाइस आज एमी के स्कूल में बुक फेयर था और आपको दिखाती हूँ लेकर क्या आई है बुक फेयर से। ये देखो जरा, अब इसके रूम में पोस्टर लगेंगे डॉग्स के। मेरे रूम में ऐश्वर्या राय के पोस्टर लगे हुए थे और इसके रूम में ये डॉग के पोस्टर लगेंगे। और इससे भी पेट नहीं भरा इसका, खुद भी ड्रॉ कर रही है डॉग्स को। ये देखो, ये एक बुक लेकर आई है, डायरी ऑफ अ पग, और सेम फोटो देखकर यहाँ पे बना रही है। ये लग रहा है ये डॉगी है और ये डॉगी के पापा मूंछों वाले। नहीं, ये दोनों सेम ही है। ये सेम ही है, लग तो नहीं रहे हैं सेम। कलर कर दे फिर क्या पता दिख जाए। गायब ये देखो, हमारे बेडरूम वाले गूगल ने पता नहीं इतनी पुरानी पिक्चर्स वाली एल्बम कहाँ से पकड़ ली है। हम लोग जब पेरिस गए थे ना आज से 7 साल पहले, तो ये फोटो है पेरिस के लॉक ब्रिज पे, और ये है बिल्कुल एट द टॉप ऑफ एफिल टावर जहाँ से पूरा पेरिस दिख रहा था। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह थी। ये पिक्चर्स देख कर ना फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पेरिस चलना चाहिए। फिलहाल तो दुबई जाएंगे। और ये जब मम्मा फर्स्ट टाइम कनाडा आए थे ना, देखो मम्मा कितने यंग लग रहे हैं और अच्छे हेल्दी भी लग रहे हैं। ओह ये तो मेरी पिक्चर आ गई है। ये कोविड के टाइम की है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 years ago। ये अच्छी चीज़ है गूगल, मतलब आप लगाओ चाहे ना लगाओ, बहुत पुरानी पुरानी पिक्चर्स जो गूगल ड्राइव पे पड़ी होती है वहाँ से देख देख के ये चलाता है। ये हम लोग कॉटेज गए थे गुड्डू दी और के साथ, वहाँ की है ये हमारा फर्स्ट कॉटेज ट्रिप। और अब अक्टूबर में हमारा, ओह ये भी कितनी छोटी है देखो। ये पिक्चर देखो। चलो यार ऐसे तो पूरा वीडियो इसी में बन जाएगा, इतनी पिक्चर्स हैं इसमें। ये अमित को देखो, अमित को नहीं दिखाया था मैंने, ये अमित है 9 years ago। 7 साल पहले नहीं, 7 साल पहले तो एमी हुई थी। हम लोग पेरिस गए थे 9 साल पहले। तो ये पेरिस के डिज्नीलैंड की फोटो है और ये पेरिस में मैडम तुसाद है ना, मैडम तुसाद नहीं है, ग्रेवन है पेरिस में शायद। तो ये पेरिस में ग्रेवन की थी। अमित कितने यंग लग रहे हैं, मुझे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत साल हो गए हैं। आप बताना कि लग रहा है कि सही में 9 साल पुरानी पिक्चर है ये 9 साल पुरानी पिक्चर है। और कई लोग हमें बोलते हैं कि अपने दुबई के पिक्चर्स दिखाओ जब आप दुबई में रहते थे। तो ये देखो, ये दुबई में मेरेकल गार्डन की पिक्चर है। फरवरी में वैलेंटाइंस डे के आसपास गए थे, तो ये वैलेंटाइंस डे का बोर्ड बना हुआ था जहाँ हम लोगों ने पिक्चर कराई थी। एमी, सभी पूछ रहे हैं कि एमी ने तो टेलर स्विफ्ट वाली बुक भी लेनी थी एक, वो तो आप लेकर आए नहीं। आप तो स्टिकर बुक लेकर आए हो, वो डॉग वाला पोस्टर लेकर आए हो, और क्या लेकर आए हो, वो स्टैकेबल इरेजर्स लेकर आए हो, है ना? I know, but it was so expensive. वो एक्सपेंसिव थी, कितने डॉलर्स की थी? I think it was 19 something dollars. नहीं 1350 की थी। हाँ तो आप 1350 में तो आप स्टिकर वाली बुक और वो टेलर स्विफ्ट दोनों ले सकते थे। I know, but still, it's so expensive.
स्टिकर बुक एक्सपेंसिव नहीं लगी $16.5 की, वो एक्सपेंसिव लगी तुझे टेलर स्विफ्ट वाली। लेकिन दोनों साथ में एक्सपेंसिव लगे। तो भाई ऐसा है, एमी के लिए टेलर स्विफ्ट वाली बुक बड़ी एक्सपेंसिव थी, जो उसका बजट था ना उसमें वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो इसलिए वो नहीं लेकर आई। तो वो एक बुक मार्क लेकर आई है, स्टैकेबल इरेजर्स लेकर आई है, वो डॉग वाला पोस्टर लेकर आई है जो उसके रूम में अब लग भी गया है, और एक स्टिकर बुक लेकर आई है। ये चीजें लेकर आई है ये बुक फेयर से। और कितने पैसे खर्च कर, पूरे $30 फिनिश कर दिए, बचे हुए। I don't know about the $30, but I do have money left. कितनी लेफ्ट है? I don't know. कुछ बचा के भी लेकर आया है भाई बच्चा पैसे, ऐसी बात नहीं है। Plus, I only used it for that day because I'm not having time to have a chance to go to the book fair for the other days. तभी पैसा बचा हुआ है। एक दिन ऑफिस जाती हो पूरी मरी हुई सी शक्ल हो जाती है तुम्हारी। मुझे देखो, मैं रोज जाता हूँ ऑफिस। आप रोज जाते हो इसलिए आपको आदत हो गई है, मैं नहीं जाती तो इसलिए मेरे को आदत नहीं थी। और कितनी सुबह जल्दी उठकर, पता नहीं मैं कुछ मर्जी कर लूँ, मेरा इतना मन करता है दैट आई शुड बी द मॉर्निंग पर्सन। वो सुबह 5 AM क्लब ज्वाइन करूँ, जल्दी उठूँ, मेडिटेशन करूँ। सुबह उठते ही मेरा चेहरा सूझ जाता है सुबह जल्दी। जिस दिन तुम्हें ऑफिस जाना होता है ना, उससे पहले वाली रात को ना 8 बजे सो जाया करो तुम। यार नहीं आती नींद यार, मैं नहीं आती। मतलब इट्स नॉट दैट कि अब हम भाई बिजी हैं, जानबूझ के रात को नहीं सोते, कुछ नहीं आती भाई नींद, क्या करे बताओ। मेरी नींद को ये लगता है पागल है, अभी तो 8 ही बजे, अभी क्या 8 बजे इट्स टू अर्ली, ओके 8 बजे तो एक काम करो, कल ना सच में उठ जाओ शिल्पा सुबह 5 बजे, और फिर सोना मत, फिर रात को टाइम पे नींद आएगी। ऐसा मैं कभी भी नहीं होता, ठीक है। मैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी ऐसे करूँ ना कि सुबह जल्दी उठ जाऊं ताकि मेरे को रात को जल्दी नींद आ जाए। मेरा लेवल पता क्या होता है कि मेरा मुंह और सूज जाएगा, आंखों के नीचे सर्कल और बढ़ जाएंगे, सब बर्दाश्त है, सब बर्दाश्त है। जब तुम फिर गुस्सा करना शुरू कर देते हो ना, वो बर्दाश्त नहीं होता। हाँ भाई, मैं इरिटेट हो जाती हूँ फिर। वो जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप इरिटेट हो जाते हो ना। मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ, तो वो वाला फिर भाई। अब देखो, कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग पर्सन होते ही हैं, लाइक मी, वो कुछ भी कर ले सुबह 8 बजे उनकी नींद खुली जाती है। और मेरे को नहीं पता कौन वो लोग होते हैं जिनकी सुबह 8 बजे नींद खुल जाती है। मैं नहीं हूँ, तुम्हारा पति नहीं हूँ। मतलब चलो, आप फिर भी कभी कभी तो वीकेंड पे सो जाते हो ना। वो जिन लोगों की वीकेंड पे भी नींद को कहते हैं, हम सो कितने मर्जी बजे जाए भाई, हमारी नींद अपने आप ही 9 बजे खुल जाती है। मैं कहती हूँ ये कौन लोग होते हैं जिनकी अपने आप खुल जाती है नींद यार। मेरी तो, मेरे को फुलाओ चाहे कितनी मर्जी लेट ना, मैं पूरी रात जाग सकती हूँ। मेरा ना रिकॉर्ड है कि मैं 36 घंटे भी जागी हुई हूँ, 36 घंटे बिना। और आई एम श्योर तुम्हारा एक रिकॉर्ड ये भी होगा कि तुम 37 घंटे भी सोई होगी, है कि नहीं? नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया। मेरा सोने का होगा सबसे ज्यादा कि मतलब 13 घंटे टाइप्स। 13 घंटे? तो गाइस आप मेरे को कमेंट नहीं, 13 घंटे तो तुम रोज ही सो जाती हो। मतलब कभी वीकेंड पे तुम्हें मौका मिले तब सो जाती हो 13 घंटे तो। वीकेंड पे अब ज्यादा सोने का मतलब है 7-8 घंटे सो लिया। गाइस मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका रिकॉर्ड क्या है, कि सबसे ज्यादा घंटे किसी आप जिंदगी में सोए होगे तो कितने घंटे सोए होगे। जैसे मेरा 13 घंटे का होगा। और सबसे ज्यादा जब जागे होगे तो कितने लंबे टाइम के लिए जागे होगे। जैसे मैं 36-37 घंटे जागी हुई हूँ। तो मैं सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से 9 घंटे सो गया हूँगा। 9 घंटे का सबसे ज्यादा होगा? हाँ। सबसे ज्यादा। और जागने में नहीं बताता। बताओ। मतलब लेट तक जागा हूँ। हाँ, मतलब घंटे कि 18 घंटे से नहीं सोया, 19 घंटे से नहीं सोया, 20 घंटे से। हाँ, मतलब ऐसे ज़ोंबी की तरह तो 18 घंटे निकाल दिए होंगे। मैक्सिमम 18 घंटे नहीं, मतलब 18 नहीं, ज्यादा ही निकाल देंगे। मतलब ज़ोंबी की तरह तो ये लगा लो 20 घंटे निकाल दिए होंगे। 24 घंटे भी नहीं निकाले ना, 24 घंटे पागल हो गया। चलो ठीक है, आप कमेंट्स करके बताओगे आपको कितना ज्यादा सबसे ज्यादा कम हो गया, ठीक है। हे गाइस, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू अस। और अगर देख ही लिया यहाँ तक तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करके जाना। और अगर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा हो आपके पास तो एक कमेंट कर देना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अभी बहुत दिनों से मैंने आपको नवरात्रि इवेंट की अपडेट नहीं दी है, तो नवरात्रि इवेंट अपनी पूरी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं। इस वीकेंड पे यही प्लान है कि कुछ और मतलब जो आइटनरी वगैरह रहेगी इवेंट की, वो अमित और मैं बैठकर डिसाइड करेंगे। बिकॉज ये ना बड़ा इंटरैक्टिव सा फन इवेंट होने वाला है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि डीजे चलता रहेगा, म्यूजिक चलता रहेगा और हम लोग डांस करने वाले हैं। बिकॉज ये प्राइवेट इनवाइट ओनली इवेंट है, तो सभी लोग जो आ रहे हैं वो इस चैनल के थ्रू ही आ रहे हैं। और कहीं पे कुछ हम लोग इस इवेंट के बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ इस चैनल पे ही बता रहे हैं। तो सभी लोग सब्सक्राइबर्स होंगे, तो आई रियली वांट कि उनसे थोड़ा इंटरेक्शन हो, मिलना जुलना हो, उनका आपस में इंटरेक्शन हो। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कि नए इमिग्रेंट्स हैं, जिनके कनाडा में कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो
एम्पल अपॉर्चुनिटी होगी नेटवर्किंग करने की, आपस में मिलने की, फ्रेंड्स बनाने की। और हो सकता है अगर नवरात्रि इवेंट बहुत अच्छा हो गया तो हम लोग बहुत जल्दी एक और इवेंट की भी प्लानिंग कर लें। वैसे तो इस वीकेंड पे हमारे घर सत्संग भी है, और इस बार हमारा सत्संग भी थोड़ा डिफरेंट है, अमृत वेला सत्संग है। मैं साल में एक बार अमृत वेला सत्संग कराती हूँ। अमृत वेला जो सुबह 3 बजे होता है, 3 से 5, तो सुबह की संगत थोड़ी कम होती है बिकॉज सभी लोग 3 बजे नहीं आते, बट जो भी आएंगे ना वो रात को ही आ जाएंगे, मतलब सुबह 3 बजे नहीं आएंगे, वो 9-10 बजे ही आ जाएंगे। तो बहुत मस्ती होने वाली है सैटरडे नाइट को, बिकॉज संडे मॉर्निंग में सत्संग है। तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस वीकेंड के लिए। तो आगे मुझे लग रहा है सारे आने वाले वीकेंड सब बड़ी एक्साइटिंग है। ये वाले वीकेंड पे सत्संग है, उसके अगले वीकेंड पे नवरात्रि इवेंट से जस्ट पहले वाला वीकेंड होगा, तो बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी, तो उन तैयारियों में टाइम जाएगा। फिर उसके बाद तो हमारा नवरात्रि इवेंट ही है, और उसके बाद हम लोग कॉटेज जा रहे हैं। उसका अगला वीकेंड करवा चौथ है, उसके अगले वीकेंड पे फिर से घर में सत्संग होगा अक्टूबर का, और उसका अगला वीकेंड दिवाली है। मतलब अक्टूबर एंड तक बैक टू बैक हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ होने वाला है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप एक्साइटेड हो कि नहीं एक्साइटिंग व्लॉग्स देखने के लिए? तो चलिए मुझसे मिलिए अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।